माता दी फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो चौकी है ना वो अष्टमी या नवमी को कब हटानी है, कैसे माता रानी का विसर्जन करना है। तो मैंने सोचा चलो आप सबके लिए ना एक पूरा फुल वीडियो बना देती हूँ ताकि आप सबकी ना बहुत हेल्प हो सके। चैत्र नवरात्रि हो या अश्विनी मास में जो आती है ना शरद नवरात्रि, वो हो तो बड़ा ही विशेष महत्व होता है नवरात्रि का। हम लोग सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब नवमी के बाद में ना चौकी का माता रानी का कैसे विसर्जन करें और चौकी कैसे हटाएं। तो अगर आपने ना पीतल की मूर्ति रखी है तो आपको उसका विसर्जन नहीं करना होता है, या मिट्टी की ही मूर्तियाँ बहुत से लोग रखते हैं। तो अगर आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं, या तो फिर माता रानी से ना आग्रह करिए कि माता रानी अब आप चौकी से अपना स्थान छोड़कर ना आप मंदिर में विराजमान हो जाइए, और माता रानी को ना चौकी से स्थान हटा के मंदिर में स्थान दे सकते हैं। और चौकी में हम लोग कलश की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले कलश की बात करती हूँ, तो कलश में जो सबसे पहले अष्टदल जो हम लोग बनाते हैं, अष्टदल पर कलश को जो स्थापित करते हैं, तो जो अष्टदल के जो चावल होते हैं ना, अक्षत जो होते हैं ना, तो ये ना इनको विसर्जित नहीं किया जाता है। और जो पूर्ण पात्र रखते हैं ना, पूर्ण पात्र में भी जो अक्षत रखे हुए होते हैं, इनको भी विसर्जित नहीं करते हैं। इन अक्षत को ना आप किसी डिब्बे वगैरह में उठा के रख दीजिए, और आप डेली इन पक्षियों को अक्षत को डाल सकते हैं। तो ये अक्षत जो है ना पक्षी खाएंगे और उससे बहुत सुख समृद्धि घर पे आती है। और उसके बाद में जो आम के पल्लव होते हैं या अशोक के पल्लव होते हैं ना, तो इनको आप जल विसर्जित भी कर सकते हैं या भूमि विसर्जित भी कर सकते हैं। आम के पल्लव विसर्जित करने से नदी में या तालाब में कोई गंदगी नहीं होती है। और जो इसके ऊपर नारियल रखा होता है, तो नारियल में जो कलावा बांधते हैं हम लोग, तो उस कलावा को ना गेट में बांध सकते हैं, मेन गेट जो आपका होता है। तो उससे घर में कोई नज़र बुरी नज़र होती है, टोटका टोना जो भी होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। और माता रानी उसकी मतलब सभी की बहुत रक्षा करती हैं। और जो ये नारियल होता है, मैं तो इसको ना तो फोड़ती हूँ और ना ही विसर्जित करती हूँ। वैसे जो नारियल होता है ये लक्ष्मी स्वरूपा होता है, तो इसको कभी भी विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसको ना हमेशा संभाल के रखना चाहिए। तो जो ये नारियल होते हैं, अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सभी लोग ये बोलते हैं कि इतने सारे नारियल ऐसे कब तक रखे जाएंगे। तो आप इन नारियल को ना अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने जहाँ पे बिजनेस है आपका वहाँ रख सकते हैं, और पूजा मंदिर में भी रख सकते हैं। और जब बहुत सारे नारियल हो जाते हैं ना, तो इनको भूमि विसर्जित कर देते हैं, कहीं कच्ची भूमि में इनको गाड़ देना चाहिए। लेकिन विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का रूप होते हैं ना, तो लक्ष्मी का विसर्जन भला कौन करना चाहेगा। अब बात आती है अखंड ज्योति की। तो जो अखंड ज्योत होती है ना, तो अखंड ज्योत जैसे हम लोग सप्तमी या अष्टमी पर घी भरते हैं, जो घी होता है ना, तो अष्टमी के बाद इसमें नहीं भरना चाहिए। और ज्योत जब तक जल रही है ना माता रानी की, तब तक जलने देना चाहिए। और जब ज्योत ना अपने आप शांत हो जाएगी ना, तब चौकी को जो है हम लोग विसर्जित करेंगे। जब तक अखंड ज्योत जल रही होती है ना, तब तक चौकी को विसर्जित नहीं करते हैं, मतलब चौकी नहीं हटाते हैं, माता रानी को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे जब तक अखंड ज्योत माता रानी की जल रही है। अखंड ज्योत के रूप में माँ हमारे बीच में विराजमान होती है हमारे घर में। तो जब तक अखंड ज्योत जल रही है ना, तब तक माँ को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। और चैत्र नवरात्रि 2025 में 6 अप्रैल को नवमी जो यानी कि आज के दिन है, तो आज ना रविवार है, और रविवार को अच्छा दिन नहीं मानते हैं, इसलिए आज चौकी जो है ना बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। और चौकी कल सोमवार को नहाने के बाद जब अपने घर की डेली की पूजा करते हैं ना, तभी माता रानी को भी यहाँ से आग्रह करेंगे माता रानी से कि वो मंदिर में विराजमान हो, और माता रानी को मंदिर में स्थापित कर देंगे, और तभी माता रानी को हटाएंगे यहाँ से। और अब उसके बाद में बात आती है कि जो माता रानी पे पुष्प वगैरह चढ़ाए होते हैं, इनका क्या करना है। तो जो पुष्प वगैरह रहते हैं ना, इसको आप भूमि विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप भूमि विसर्जित नहीं करना चाहते, तो पुष्प माला वगैरह जो है ना, इनको सुखा के आप वो पुष्पों में थोड़ा सा उसको पीस के मिक्सी में थोड़ा सा लौंग, कपूर, तेज़पत्ता, धूप वगैरह मिला के ना, इसकी एक बहुत अच्छी धूप बत्ती बना लीजिए। ये बहुत अच्छी घर में एक पॉजिटिविटी का लाती है, और बहुत ही अच्छा इसका फ्रेगरेंस भी रहता है। तो इससे कई सारी बीमारियां भी दूर रहती हैं, और आपके पुष्प जो है ना वो ख़राब भी नहीं होते हैं। और जो नारियल होता है, जो मैं फोड़ने वाला नारियल लाती हूँ ना, वो दूसरा होता है। तो ये नारियल और जो प्रसाद चढ़ाया हुआ होता है ना, इस प्रसाद को आप घर के सभी सदस्यों में वितरित कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों को जो प्रसाद है ना वो पा सके, और सभी लोगों को माँ की कृपा प्राप्त हो सके।
और जो जल होता है ना, जो कलश का जल होता है ना, इसको आप गमलों में डाल दीजिए और कलश के अंदर जो हल्दी और सुपारी और जो सिक्का होता है ना, तो उसको निकाल के ना, वो धन लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो उसको फेंकना नहीं है। और उस सिक्के को, सुपारी को और हल्दी को ना एक कपड़े में बांध के आप रख दीजिए अपनी तिजोरी में, लॉकर में, तो वो उससे बहुत समृद्धि आती है। और जो सुहाग का सामान होता है ना, जो श्रृंगार हम लोग समर्पित करते हैं ना माता रानी को, तो ये श्रृंगार ना आप मंदिर में पंडितानी जी को भी दे सकते हैं, या फिर आप सुहागिन महिलाएं जिनको आप दान दे सकते हैं उनको दे सकते हैं। और या तो फिर घर की जो महिलाएं होती हैं उनमें आप इसको वितरित कर सकते हैं। और थोड़ा सा सुहाग ना अपने लिए भी बचा के रखना चाहिए, सुहाग के रूप में इसको प्रसाद के रूप में लेना चाहिए सुहाग को। या ऐसा भी बताते हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती है, शादी में अड़चनें आ रही होती हैं ना, तो उनको भी इसका प्रसाद ज़रूर देना चाहिए, ताकि माता रानी की कृपा हो सके और उनका विवाह जो है ना बहुत अच्छा और बहुत जल्दी हो सके। तो बस ये था ना आज का जो आप लोगों के कमेंट्स थे उसका पूरा वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।